हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता ज्ञान गोमती क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था, उसके बारे में हमने आपको समझाया भी था और मुगुआ के बारे में हमने बताया था। तो मैं ये बात बताई थी कि मुगुआ में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। प्रोटीन और एंजाइम, प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मुगुआ में ऐसा एंजाइम नहीं पाया जाता है जो कि प्रोटीन और वसा का पाचन करे। तो कार्बोहाइड्रेट का मुगुआ में पाचन होता है, ये एग्जाम में पूछा गया, इससे आपको ध्यान में रखना है। और मैंने बताया था कि मुगुआ में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। अगर संख्या में पूछा जाए तो 6। तो मुगुआ में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला था टाइलिन, जिसे एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है लाइसोजाइम। तो हम नेक्स्ट देखते हैं दांत और जीवा के बारे में, जो कि मुगुआ का सहायक पाचक अंग है। तो हम देखते हैं दांत के बारे में। किसके बारे में? दांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टीथ। तो दांत के बारे में अगर हमें समझना हो तो हम एक रफली डायग्राम बना रही हूं, उसके माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक समझ लीजिए हमारा टीथ का एक आकार है, एकदम रफली डायग्राम है, आपको बस समझाने के लिए मैं बना रही हूँ। ये जो बाहर का परत है, अर्थात पहला परत है, पहला लेयर है, इसे कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। इनेमल क्या है? जब अपना मुंह खोलते हैं तो जो चमकदार परत दिखाई देता है, दांत का चौड़ा चौड़ा होता है, जो चमकदार परत दिखाई देता है, उसी को हम कहते हैं इनेमल कहते हैं। किसको कहते हैं? जब अपना मुंह खोलिए तो जो स्माइल टीथ नहीं होता है, एकदम चमकदार दिखाई देता है, उसी को कहते हैं इनेमल। और ये जो दूसरा लेयर है, ये जो दूसरा लेयर है, इसे कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन किसका बना होता है? डेंटाइन जो होता है, एक तत्व होता है, उसका नाम है कैल्शियम। क्या नाम है? कैल्शियम। तो डेंटाइन जो होता है वो कैल्शियम का बना होता है, अर्थात दांत के निर्माण में कैल्शियम तत्व का, जो दांत का निर्माण होता है वो कैल्शियम तत्व से बना होता है। इसलिए जो हमारा दांत होता है वह मजबूत होता है, हम किसी भी कड़क से कड़क चीज को खा सकते हैं, चबा सकते हैं। और ये जो हमारा तीसरा लेयर दिखाई दे रहा है, ये इसमें जो ये तरल पदार्थ, पानीनुमा संरचना, जो तरल पदार्थ भरा है, इसे हम क्या कहते हैं? जो तरल पदार्थ भरा है इसमें, ये सब इसे हम कहते हैं पल्प कैविटी। क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। इसे हम कहते हैं पल्प कैविटी, PULPCAVITY, पल्प कैविटी कहते हैं। और इसी पल्प कैविटी में नर्वस सेल पाया जाता है, तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। और मैंने आपको सेल में बताया था कि तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है। तंत्रिका कोशिका जो होता है वह शरीर में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इसका मतलब ये है कि इस पल्प कैविटी में जो तंत्रिका कोशिका पाया जा रहा है, यह सूचनाओं को पहुंचाएगा, चाहे वह सूचना सुख का हो या दुख का हो, तो ये पहुंचाएगा। देखिए होता क्या है, जब हमारे दांत में कीड़े लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं? जब हमारे दांत में कीड़े लग जाते हैं तो सबसे पहला परत है इनेमल, वह क्या होता है? संक्रमित होता है या खराब होता है। तब पर भी हमें दर्द नहीं होता है। और फिर जैसे ही ये खराब हो जाता है जब पूर्ण रूप से, तो हमारा सेकेंड लेयर जो है डेंटाइन, ये खराब होता है, फिर भी हमें दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर नर्वस सेल नहीं पाया जा रहा है, इसलिए नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमारा तीसरा लेयर संक्रमित होता है, वैसे ही हमें दर्द का अनुभव होने लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि दांत में दर्द हो रही है। क्यों होती है? क्योंकि जब तीसरा लेयर खराब हो जाता है, तो जब हम पानी पीते हैं तो हमारे दांत में लगने लगता है, या जब हवा जाती है, जल और हवा जाता है, तो ये क्या करता है? पल्प सिस्टम में जो नर्वस सेल है, ये दर्द का अनुभव कराने लगता है। तब हमें पता चलता है कि हमारे दांत में दर्द हो रही है। और
इनेमल और डेंटाइन जब खराब होता है तो नहीं पता चलता है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर नर्वस सेल नहीं पाया जा रहा है। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है कि दांत को साफ करके आरसीटी पद्धति द्वारा, किस पद्धति द्वारा? आरसीटी पद्धति द्वारा। आरसीटी है क्या? रूट कैनाइन ट्रीटमेंट द्वारा। इसमें करता क्या है डॉक्टर? डॉक्टर जो होता है दांत को साफ करके दांत में सीमेंट भर देता है। क्या भर देता है? सीमेंट भर देता है। उसी को कहते हैं आरसीटी पद्धति। तो डॉक्टर क्या करता है, दांत को साफ करके पहले इस लेयर में सीमेंट भर देगा, जो तीसरा लेयर है हमारा पल्प कैविटी वाला, फिर डेंटाइन वाले में भर देगा और फिर इनेमल वाले में भर देगा। जब सीमेंट भर देगा तो हमारे दांत की जो दर्द है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। फिर हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या पानी वानी पीते हैं तो वो दांत में लगता नहीं है। तो हम कहते हैं हमारे दांत की जो पीड़ा है, दर्द है, वो ठीक हो गया है। तो दांत में जो दर्द होता है इसी कारण होता है। जब हमारा इनेमल और डेंटाइन खराब हो जाता है उसके बाद जो हमारा सबसे तीसरा परत होता है पल्प कैविटी, ये जब खराब हो जाता है तो इसी को कहते हैं कि कैविटी हो गया है, दांत में कैविटी रोग हो गया है। तो इसी कारण दर्द होता है क्योंकि पल्प कैविटी में नर्वस सेल पाया जाता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत जो होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कृंतक दांत। क्या होता है? कृंतक दांत। दूसरा होता है रदनक दांत। कौन सा? रदनक दांत। और तीसरा होता है हमारा अग्र चौड़क। अग्र चौड़क। हमारा चौथा होता है चौड़क। क्या होता है? चौड़क। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्र चौड़क और ये पश्च चौड़क। अग्र चौड़क और पश्च चौड़क। ये कृंतक दांत क्या होता है? कृंतक दांत को हम स्माइली टीथ भी कहते हैं। जब हम स्माइल करते हैं तो जो चौड़े चौड़े दिखाई देते हैं दांत, जो स्माइली टीथ होता है, उसी को कहते हैं कृंतक दांत। कृंतक दांत जो होता है वह शाकाहारी जीवों में विकसित रूप से पाया जाता है, विकसित अवस्था में पाया जाता है। कृंतक दांत ये जो होता है ऊपर के जबड़े में 4 पाया जाता है। कितना? 4। जैसे मान लीजिए ये ऊपर का जबड़ा है, एक ऊपर का जबड़ा होता है, एक नीचे का होता है। इसमें 4 पाए जाएंगे। अगर इसे हम 2 पार्ट्स में बांट दें तो 2 इधर पाया जाएगा, 2 इधर पाया जाएगा। तब एग्जाम में पूछा था कि चूहा और हाथी के बाहर के दांत, हाथी के बाहर के दांत, ये जो चूहा और हाथी के जो 2 बाहर के दांत होते हैं वह किस दांत का उदाहरण है? कृंतक का उदाहरण है, रत्नक का उदाहरण है, या अग्र चौड़क का उदाहरण है, या पश्च चौड़क का उदाहरण है? तो जो चूहा और हाथी के बाहर का दांत होता है यह कृंतक दांत का उदाहरण है। और यहाँ पर एक फैक्ट ये जानिए कि जो चूहे का दांत होता है, जो चूहे का दांत होता है वह जीवन पर्यंत क्या करता है? बढ़ता रहता है। जीवन पर्यंत बढ़ता रहता है। तो आप लोग कहेंगे कि चूहे का जो दांत होता है वो जीवन पर्यंत बढ़ता रहता है तो दिखाई क्यों नहीं देता है बाहर हाथी के दांत की तरह? तो ऐसा होता है कि जो चूहा होता है वह अपने दांत को बढ़ने नहीं देता है। हम लोगों का जो भी कोई कीमती सामान होता है, पुस्तक, कॉपी या फिर कोई कपड़ा वपड़ा, तो उसे क्या करता है? कुतर देता है। कुतरता क्यों है? इसी कारण कुतरता है कि वह अपने दांत को बढ़ने न दे। यदि उसका दांत जब बढ़ जाएगा तो उसकी जो जबड़ा है वह बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात वो अपने जीवन को बचाने के लिए ही हम लोगों के कीमती सामानों को कुतरता है। तो उससे क्या होता है कि उसका दांत जो होता है वो घिस जाता है। जब दांत घिस जाता है तो वह बढ़ता नहीं है। रत्नक दांत क्या है? रत्नक दांत जो है यह मांसाहारी में अधिक पाया जाता है। जो 2 नुकीले निकुले दांत होते हैं एकदम चोक चोक, वही होता है रत्नक। तो रत्नक दांत जो होता है वह अगर हम ऊपर के जबड़े में देखें तो 2 पाया जाता है। एक इधर पाया जाएगा, नुकीला सा होता है, और एक इधर पाया जाएगा। नुकीला दांत होता है रत्नक कहते हैं।
तो होता क्या है, जो मांसाहारी जानवर होते हैं जैसे कुत्ता, शेर, ये सब होते हैं, जब ये मांस या हड्डियां चबाते हैं तो आप देखते होंगे कि वो ऐसे सीधे नहीं खाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने गर्दन को टेढ़ा करके और बगल साइड अर्थात रदनक दांत की तरफ उस मांस को या उस हड्डी को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें चीरने में या फाड़ने में आसानी होता है, क्योंकि वो नुकीले होते हैं। फिर अग्रचौड़क और पश्चौड़क, क्या इन दोनों दांतों का कार्य सेम है। अग्रचौड़क और पश्चौड़क दांत क्या करते हैं, इनका कार्य है भोजन को कूचना, पीसना या छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। तो इन दोनों का कार्य सेम है। अग्रचौड़क जो होता है वो ऊपर के जबड़े में 4 और ये जो होता है 6 पाया जाता है। इसका मतलब है कि 2 इधर अग्रचौड़क पाए जाएंगे, 2 इधर, और पश्चौड़क 3 इधर पाया जाएगा और 3 इधर पाया जाएगा। तो अगर हम टोटल दांत देखें कि मनुष्यों में पूरा दांत कितना होता है, तो अगर इसे हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमने 2 पार्ट में इसे बांटा है, इसे आपको नहीं देखना है। तो 8 इधर है और 8 इधर है, अर्थात पूरा अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा 16 दांत है। इसी तरह जो नीचे का जबड़ा होगा उसमें भी 8 इधर होगा, 8 इधर होगा। अगर हम टोटल दांत को गिने तो 8 के 16 24 8 4 32, अर्थात जो टोटल दांत मनुष्यों में पाया जाएगा, पूरा जो दांत पाया जाएगा वो कितना होगा, संख्या में 32 होगा। कितना होगा, 32 होगा। लेकिन जो 5 साल के बच्चे होते हैं या उससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? उनमें जो दांतों की संख्या होती है वह 20 होती है। कितनी? 20 होती है। देखिए, वयस्क व्यक्ति में जो होते हैं वो दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं या उससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं या 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और ये जो 20 होती है, इसी को हम कहते हैं अस्थायी दांत। क्या कहते हैं? अस्थायी दांत। अस्थायी दांत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। अर्थात अस्थायी दांत को हम मिल्क टीथ भी कर सकते हैं, दूध का दांत भी कर सकते हैं। दूध का दांत, जो हम कहते हैं ना कि दूध का दांत निकला है या दूध का दांत टूट गया दूसरा दांत निकलेगा, तो इसी दांत को कहते हैं मिल्क टीथ, और इसका दूसरा नाम है अस्थायी दांत। तो कितने होते हैं मिल्क टीथ? 20 होते हैं, 20 होते हैं। तो अस्थायी दांत कितने होंगे? अस्थायी दांत तो टोटल पूरा जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 32, और 32 में अगर हम 20 निकाल दें तो 12 बचेगा। तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, जो कि पूरे जीवन काल में केवल और केवल 1 बार निकलता है। यदि ये जो अस्थायी दांत में से एक भी दांत टूट गया तो वो फिर दोबारा नहीं निकलेगा, फिर डॉक्टर के पास जाकर नकली दांत लगाकर घूमना पड़ेगा। तो ये जो होते हैं 12 अस्थायी दांत होते हैं और 20 मिल्क दांत होते हैं, जिसे हम अस्थायी दांत कहते हैं, और 12 स्थायी दांत होते हैं। तो ये दांत था। अब दांत के प्रकार के बारे में भी हमने बताया। अब मुंह गुहा के अंदर जो दूसरा सहायक पाचक अंग होता है वो होता है जिह्वा। क्या होता है? जिह्वा होता है, टंग जिसे कहते हैं। तो जिह्वा क्या है? जिह्वा में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। एक फिगर के माध्यम से इसे हम समझते हैं, एकदम रफली फिगर। देखिए, मान लीजिए कि हमारा जिह्वा है। क्या है? जिह्वा है। इस जिह्वा में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जब आप अपने जिह्वा को देखेंगे तो उस पे जो दानेनुमा संरचना होती है उसी को कहते हैं स्वाद कलिकाएं। तो इस जो अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में ये जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, यह मिठास का अनुभव कराती हैं।
कैसा अनुभव कराती हैं? मिठास का अनुभव कराएंगी। अर्थात जब हम कोई मीठा चीज खाएंगे तो इसका अनुभव ये जीवा की जो अग्रभाग की कलिकाएं होती हैं यही मिठास का अनुभव कराती हैं। और जीवा के जो पश्च भाग का एकदम सबसे पिछला जो कलिकाएं होती हैं ये कड़वा यानी कि तीखे स्वाद का अनुभव कराएंगे। ये सभी जो पीछे की कलिकाएं होती हैं ये कड़वा स्वाद या इसे हम कहते हैं तीखा स्वाद का अनुभव कराती हैं। और ये जो बीच की कलिकाएं होती हैं ये नमकीन स्वाद का अनुभव कराती हैं। कैसे स्वाद का अनुभव कराती हैं? नमकीन स्वाद का अनुभव कराती हैं। नमकीन, जब हम कोई नमकीन चीज या खारा चीज खाते हैं तो उस स्वाद का अनुभव ये बीच की कलिकाएं कराती हैं। और ये जो किनारे होती है कलिकाएं, ये जो किनारे कलिकाएं होती हैं ये हमें खट्टे स्वाद का अनुभव कराती है। जब हम कोई खट्टा चीज खाते हैं तो यही कलिकाएं हमें उस स्वाद का अनुभव कराती हैं। तो जीवा में क्या पाया जाता है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जो अग्रभाग के जीवा में जो स्वाद कलिकाएं होती है वो मीठे स्वाद या मिठास का अनुभव कराती हैं। जो बीच का है वो नमकीन का स्वाद कराती हैं। जो आरी का है इसे खट्टे स्वाद का, और जो एकदम पश्च भाग में कलिकाएं पाई जाती है वो कड़वा यानी कि तीखा का अनुभव कराती हैं। तो क्या जीवा ही स्वाद का अनुभव कराती है? पूर्ण रूप से कुछ तो मस्तिष्क का भी योगदान होता है। अर्थात जैसे जब हम रात्रि में एकदम मध्य रात्रि में या एकदम ऐसे समझिए कि जब हमारा मस्तिष्क जो होता है अगर सोता हो या सोए हुए अवस्था में होता है तो जो स्वाद होता है वो पूर्ण रूप से हमें नहीं पता चलता है। जैसे नींद में किसी बच्चे को उठाकर खिला दो तो उसे पूर्ण रूप से स्वाद का पता नहीं चलता है। यदि जो मस्तिष्क जागृत अवस्था में होता है तो उसे स्वाद का एकदम स्पष्ट पता चलता है कि वो तीखा खा रहा है, मीठा खा रहा है, कड़वा चीज खा रहा है। तो स्वाद में योगदान कुछ मस्तिष्क का भी होता है। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे जो आहार नाल के अंतर्गत ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे और अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।